नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ, आप सभी का वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग से स्टार्ट करेंगे और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ऐसी चीज़ है आप दोनों के रिश्ते में जो अभी चल रहा है और कुछ टाइम में वो जाने वाला है। मतलब आज की रीडिंग बेसिकली होगी कि आपकी रिश्ते में जो है ना वो क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, क्या चेंजेस आपके रिश्ते में आएंगे या फिर क्या आपके पर्सन आपके लिए करने वाले हैं। तो पहले ज़रूर हमेशा की तरह करंट फीलिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे की ओर जाएंगे। चलिए एनर्जी को क्लीन कीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा माय एनर्जी इज क्लियर, आई लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, माय एनर्जी इज क्लियर। जो लॉ है, जो कैंडल की जो ऊर्जा है वो ये बता रही है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में एक स्ट्रगल फील करते हैं। किस्मत कहूँ या पनौती कहूँ, ये पर्सन एक बहुत बड़े ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते। मतलब ये पर्सन आपको बताते कुछ और होंगे, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो आपके पर्सन के मन में जो चीज़ें चलती है वो बहुत ज़्यादा गहरी है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा। जैसे लव है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है, जो कनेक्शन है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। और इस समय आपके पर्सन का सोच सोच के बुरा हाल है। मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को थोड़ा आपके सामने हेजिटेशन है। सामने इन पर्सन की बात हो रही है। ये इंसान फ़ोन पे बात करने में बहुत चार्मिंग हो सकता है, बहुत हो सकता है ये अपने प्यार का इजहार बहुत अच्छे से करता हो। मेल फीमेल दोनों इंसान की बात हो रही है। ऐसा लगता है कि ये आपको अपनी फीलिंग्स का बहुत अच्छे से इजहार कर पा रही हों, लेकिन बात जब सामने की होती है, जब बात सामने आने की होती है, ये पर्सन मुझे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आते। ये पर्सन मुझे इतना ज़्यादा आपसे खुल के बात करते हुए नहीं दिखाई देते। आपके जो पर्सन है वो आपको लगता है कि बहुत अलग है, बहुत चेंजेस है। फ़ोन पे कुछ और, सामने कुछ और। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये सामने ओपन अप इतना नहीं होते, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो कमेंट सेक्शन में लिखो चेंज, चेंज लिखो। समथिंग अबाउट योर ऑरा, ठीक है। ये आपके साथ फ़ोन पर या कांटेक्ट करने में इसीलिए कंफर्टेबल है क्योंकि उस टाइम सिर्फ आपकी आवाज़ पर ये ध्यान देते हैं। लेकिन जब जब सामने आते हो, इस पर्सन की फीलिंग ये है, अगर आप वैक्स को ध्यान से देखो, आपने शुरुआत में देखा होगा, दिल बनते बनते रुक गया। मतलब दिल बनने ही वाला था अपने आप वैक्स से, वो अपने आप ही साइड हो गया। फिर दोबारा से ऐसा हुआ, आप जाके पीछे रिप्ले करके देख सकते हो रीडिंग में, थोड़ा पीछे जाके शुरुआत में। किस किस ने नोटिस किया ये? कमेंट सेक्शन में काला दिल बना देना, ब्लैक वाली इमोजी बना देना अगर आपने नोटिस किया तो। मतलब यह इंसान, इसकी दशा ऐसी है, जो ये सोचता है आपके बारे में, जो इनके मन में आता है, जो ये इमेजिन करके चलता है, ये इंसान जो आपके लिए ये करने वाला है, आपके लिए सपनों का महल बनाना चाहता है। सही बोल रही हूँ,
इस पर्सन का एक सपना है जो ये आपको बता नहीं पाते कि ये आपके लिए एक घर बनाना चाहते हैं, ये आपको एक घर में अकेला रखना चाहते हैं, ये आपके लिए एक ऐसी प्लेस बनाना चाहते हैं, ऐसी प्लेस जिसमें आप दोनों अकेले रह सको, ठीक है, जिसमें आप आपस में सरवाइव कर सको। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो भी हो रहा है उसको ये पर्सन ना अपना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो सेपरेशन का टाइम है इनके लिए बहुत बुरा टाइम है। उनका ये था कि ये पर्सन आपको लेके कहीं दूर जाएं और अपनी नई दुनिया की शुरुआत करें। आपकी एनर्जी को देख के, आपकी ऑरा को देख के इनको ऐसा मन करता है कि यू वांट मोर, यू वांट मोर। आपको बहुत अच्छे से रखा जाए तो आपका एक बहुत ही एक प्यारा सा साइड निकल के आएगा, एक बहुत अच्छा सा आपका एक यूनिक सा साइड निकल के आएगा, एक बहुत ही आपका लवेबल साइड निकल के आएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है इस पर्सन को, ओ माय गुडनेस, ओवरफ्लो, अनबैलेंस। जो थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए, आप विश्वास नहीं करोगे, बिलीव मी व्हेन आई से, मेरा हाथ भी भारी हो गया था बाउल पे, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन जो मैं बोलने वाली थी ना उससे पहले, उस चीज़ को इसने श्योर कर दिया, पानी का गिरना। मतलब ये सब चीज़ करने के लिए ना इस पर्सन को इंडिविजुअल होना ज़रूरी है। ये सब करने के लिए इस पर्सन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब करने के लिए आपके पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, और ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जो इंसान है अपने घर वालों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, चाहे मेल हो या फैमिली। और कहीं ना कहीं आपको भी ये बात लगती है, अगर इनकी फैमिली ना हो, इनकी फैमिली से मदद ना मिले, तो उन्हीं की आड़ में ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। अकेले थोड़ा ये इंसान कमज़ोर नज़र आता है, इनको सपोर्ट की आदत हो गई है। कौन कौन इस बात को मानता है? फैमिली लिखो कमेंट में और लिखो सपोर्ट। ये डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे, और तभी तो ऐसा लगता है कभी कभी इनके जो खुद के फैसले होते हैं वो भी इनके खुद के नहीं होते। इनके जो खुद के फैसले ऐसा लगता है वो भी उनकी फैमिली की वजह से होते हैं। यहाँ पे फैमिली आप दोनों के रिश्ते में आ रही है, ठीक है, तो एक तरफ झुकाव ज़्यादा है, एक तरफ वेट ज़्यादा है। इसका मतलब आपके पर्सन जो है वो डिपेंड ज़्यादा करते हैं अपनी फैमिली पे, ठीक है। अभी इस पर्सन ने अकेले दुनिया बहुत कम देखी है, अकेले जिम्मेदारियाँ बहुत कम ली है। मे बी इनकी जॉइंट फैमिली है या तो बड़ी फैमिली है, परिवार में लोग ज़्यादा हैं। लिख दो कमेंट सेक्शन में अगर जॉइंट फैमिली है, या फिर लिखो बिग फैमिली। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट इनके न्यूक्लियर फैमिली में बड़े हुए हो, छोटी फैमिली देख। और आपके अंदर जो इंडिपेंडेंस है वो इसलिए है क्योंकि आपने हर काम खुद किया है, ठीक है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा, ये इंसान अपने फ़ैसले खुद ले, स्पेशली दिल के फ़ैसले। क्यों भाई, जब रिश्ता लेकर आए थे, जब कोई पसंद आया था, तब तो परिवार से पूछ के तो नहीं किया था। जब आई लव यू बोल रहे थे तब परिवार से पूछ के तो नहीं किया था। तो जब अपनाने की बारी आ रही है तो ये इंसान क्यों फैमिली की दुहाई दे रहा है? सही है कि गलत है? कमेंट सेक्शन में लिखो लव। जब ये इंसान प्रपोज करने आया था, जब दिल से कोई इंसान पसंद आया था, तब तो ये अपनी दिल की गुहार लेके आ गए थे दैट आई लव यू। बट उसके बाद क्या हुआ? तो ऐसा लगता है कि अपनी खुद की ज़िंदगी के हर फैसले अपनी फैमिली से पूछ के लेना, फैमिली के बगैर लेना, यहाँ पे आपके रिश्ते में ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। फैमिली इशू लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन कैंडल वैक्स की अगर मैं ध्यान से देखूं एनर्जी, तो यहाँ पे ये ना अब थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा कम होते हुए नज़र आ रहा है। 2024 तक ना आप देखना, अगर ये फैमिली से नहीं मिला पाए हैं अभी, या फिर ये हिचकिचा रहे हैं, वो हिचकिचाहट कम हो रही है इस पर्सन की, थोड़ी बहुत कम हो रही है, क्योंकि इनका जो है ना रिश्ता खराब हो रहा है। आप दोनों का जो प्यार है वो खराब हो रहा है, प्यार का साथ छूट रहा है। आपके पर्सन को समझ आ रहा है कोई चीज़ छूट रही है, किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है, तो इनको समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी सोचा है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी सोचा है वो उसी तरीके से हो तो ठीक है, लेकिन इस समय इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की तरफ मैं देखूँ तो ये बहुत इंसान प्रेशर में है। एक ऐसी तूफान से इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है इनकी एनर्जी में। एक ऐसे तूफान से गुजरा है जहाँ पे इमोशनली ये इंसान स्टेबल नहीं है। ठीक है, इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत प्रेशर में है। बहुत सारी चीज़ें इनकी पेंडिंग होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें आउच इनको ऐसा लगता है अप्रोचिंग इनके पास आ रही है जो इन्होंने कभी छोड़ दी थी। खतरा बहुत पास आ रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं ये पर्सन। इससे पहले कि मेरे हाथ में लग जाए, इस कैंडल को यहीं ड्रॉप कर देते हैं, है ना। ठीक है, कार्ड्स की मदद से देखते हैं कौन सी चीज़ है जो इस पर्सन को परेशान कर रही है, कौन सी चीज़ है जो इस पर्सन के और आपके रास्ते में आ रही है, वो देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स रख सकते हैं कार्ड्स। हाँ, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, रीडिंग को लाइक करके ज़रूर जाना, फीडबैक हो तो ज़रूर से कमेंट करना। लाइव रीडिंग लेके आने वाली हूँ, आज भी अनाउंस कर सकती हूँ, कल भी अनाउंस कर सकती हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो मेंबर्स हैं उनको फ्री रीडिंग तो मिलेगी ही, दैट मैंने प्रॉमिस कर दिया था और वो होने भी वाला है। दूसरा ये है, इस रीडिंग के नीचे अगर आप कमेंट कर रहे हो जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, जिसके भी कमेंट्स में कुछ ऐसा कमेंट अगर आप करते हो जहाँ पे बहुत लोगों के लाइक होंगे आपके कमेंट पे, तो आपको मैं फ्री रीडिंग में आपका एक क्वेश्चन जो है वो फ्री रहेगा। और कोई तरीका नहीं है, मैंने कभी भी कोई लिंक, कोई नंबर, कोई कुछ नहीं दे रखा कमेंट सेक्शन में मुझ तक पहुंचने का, या फिर कोई भी फ्री रीडिंग या पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ लाइव रीडिंग करती हूँ, उसमें भी आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे। तो प्लीज़ स्कैमर से बच के रहिएगा। मेरे नाम पे किसी को आप पैसे देंगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई रीडिंग बुक करेंगे, बिकॉज ऐसी कोई बुकिंग मैंने नहीं दी हुई है। ठीक है, एस ऑफ कॉइन्स आ गया और यहाँ पे जजमेंट आ गया। किस वजह से आपके पर्सन जो है डर रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी आ रही है जिससे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है इस रिश्ते में। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि फैमिली वाला जो मैटर है, फैमिली का जो प्रेशर है, उससे ही अपने आप को आज़ाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर श्योर। दूसरा, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी। पहली चीज़ यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स, सबसे बड़ा लॉस है इस पर्सन का, वो है लॉस ऑफ रिलेशनशिप। इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप्स को, अपने अपनों को खोया है। अपनों का जो खोने का जो डर है ना,
इस पर्सन के अंदर मैं देख सकती हूँ वो बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट वो हर डर से ऊपर है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जब भी इस इंसान ने अपने लाइफ में किसी को खोया है ना, वो इंसान पछताए ना पछताए, आपके पर्सन को अपने जो लॉस्ट कनेक्शंस हैं उसकी बहुत याद आती है। इतनी याद आती है कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले हुई कोई भी बात है ना, इस पर्सन को याद है, जिससे भी ये पर्सन कनेक्टेड रहा है या रही है। तो जो भी इनके जो रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, इनके प्यार होते हैं, ये पर्सन इतनी ईजिली लेट गो नहीं कर पाते। वो लोग कहीं ना कहीं आज भी इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि घर कर गए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में हैं। तो ये जो पर्सन है हमेशा एक डर लेके बैठे रहते हैं। ये जो एक पर्सन है हमेशा एक फियर लेके बैठे रहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं किसी से इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ, अगर मैं किसी के साथ रिश्ते में हूँ, वो कनेक्शन मेरे से दूर ना हो जाए। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को, कि ज़्यादातर लोगों को जिसको अपना दोस्त माना, जिसको अपना साथी माना, जिसको अपना संगी माना, उसको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने गवा दिया है। वो लोग इनको धोखा दे के गए हैं। मतलब जब भी इन्होंने किसी का अच्छा करना चाहा ना, वो चीज़ इन पर ही भारी पड़ गई है। एक तो इनका नेचर ऐसा है कि वो बाद में बता भी नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसी वजह से इस पर्सन के अंदर थोड़ी शाय नेचर देख रही हूँ। अगर ये पर्सन खुश भी हो, अपनी खुशी शेयर करने आए हो किसी के साथ, और सामने वाला या आप भी अपना दुख बता दें इनको, तो ये पर्सन आपकी दुख में दुख भी हो जाएगा, दुखी भी हो जाएगा। अपनी खुशी की बात को ये पर्सन पीछे रख देगा। तो अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो कि दिख रहा है, इनकी फैमिली में भी दिख रहा है कि अपनी खुशी को जो ना, ये जो पर्सन है वो सैक्रिफाइस करते हैं। दूसरे की खुशी को ये आगे प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, उनको आगे रखते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अपने दायरे से जाकर बाहर भी दूसरों की मदद करते हैं। अब भले उनका खुद का इमोशनल लॉस भी हो। ठीक है, अगर ये पर्सन खुद किसी चीज़ को लेके परेशान है, सबसे आपको इनकी बुरी बात ये लगती है कि पहले अपना नहीं देखते, पहले ये दूसरों का देखते हैं। अपना रिलेशनशिप यहाँ पे हैम्पर हो रहा है, अपने रिलेशनशिप की यहाँ पे बैंड बजी हुई है। पर्सन खुद कितना परेशान है देखो। 2 कप्स इसने बचा रखे हैं, अभी भी इसने अपने मन में ठान रखा है कि ये कैसे आपके पास आएंगे, अभी भी ठान रखा है। लेकिन आसपास के जो लोग हैं ना, उनके ज़्यादा दुख है। ये पर्सन अपना छोड़ के, आपका छोड़ के, अपने दिल का जो प्यार है उसको छोड़कर ये ऐसे लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं, या फिर ऐसे लोगों के फटे में हाथ डाल रखा है। मतलब काइंड ऑफ लव गुरु जो दूसरों की हेल्प ज़्यादा कर रहा हो। ठीक है, अच्छा बनने के लिए या फिर मदद करने के लिए, दोस्ती यारी में। लेकिन वहाँ से कभी भी इनको वो रिस्पेक्ट बैक नहीं मिली है, वहाँ से कभी भी वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं हुई है, वहाँ से कभी भी वो चीज़ इनको वापस नहीं मिली है। तो ये चीज़ आपको भी पता है, और इसकी वजह से, दूसरों की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की मदद करने की वजह से या थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देने की वजह से आपके रिश्ते में यहाँ पे खलन आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, खलन आती हुई दिखाई दे रही है, और इस चीज़ का आपके पर्सन को भी पता है। एस ऑफ सोर्ड्स, छोटी छोटी बातों की वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गांठ पड़ गई है। कोई एक बड़ी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना लड़ाई का पहाड़ है। एक चीज़ हो तो मैं बताऊं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरे के बाद तीसरी चीज़। मतलब यहाँ पे ना ऐसे टॉपिक्स है सॉल्व करने के लिए जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए, क्योंकि इस इंसान ने ना
कभी भी आपको वादे तो बहुत किए होंगे, लेकिन एक चीज़ जो ये इंसान समझ नहीं पा रहा है वो ये है कि आप इनसे वादा नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि ये प्रॉमिस ना भी करे आपको, लेकिन वो चेंज होके दिखा दे, वो अपनी तरफ से सही एक्शन लेके दिखा दे। यही चाहते हो ना आप? कमेंट सेक्शन में लिख दो, यही चाहते हो ना आप? कौन कौन सिर्फ प्रॉमिस चाहते हैं और कौन कौन सिर्फ प्रॉमिस हो या ना हो एक्शन चाहते हैं? आप में से जो प्रॉमिस चाहता है वो लिखो प्रॉमिस, और अगर आप चाहते हो एक्शन, क्योंकि आप एक्शन का ही वेट कर रहे हो, तो लिखो कमेंट सेक्शन में एक्शन। ठीक है, लिखो वेटिंग फॉर एक्शन। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, जीत होने वाली है, एक तरीके से विक्ट्री होने वाली है। आप लोगों के बीच में अगर आप पास्ट की चीज़ों को सॉल्व करते रहोगे तो यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा उलझ जाएंगी। ये देखो इसकी तरह, रबड़ बैंड की तरह, वहाँ पे भी देखो एक जाल बन चुका है। आप उस जाल को सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन वो ऐसे उलझा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सजेशन आया हुआ है आपके लिए, कार्ड ये आया हुआ है एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी जीत तब होगी जब आप उस तलवार से उसको काट दोगे, जाल टूट जाएगा। मतलब ये दिखा रहा है कि आप दोनों का डिसीजन आगे चल के इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल डिसीजन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक के पास बैठकर ऐसा लगता है फैसला ले रहे हो, और फैसला ले भी नहीं रहे हो तो धीरे धीरे पास्ट की चीज़ को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड जब आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो, तब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके अंदर इस रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, इस रिश्ते में पुराना जो इमोशनल ट्रॉमा है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है, रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। पुराना जो इमोशनल ट्रॉमा है वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, विच मीन्स इस समय एक न्यू होप तो है आपके रिश्ते में। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, इस रिश्ते में बिल्कुल होप्स है। ठीक है, बिल्कुल होप्स है, टोटली। अब यहाँ पे देखो एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे डिसीजन आप लेते हुए नज़र आ रहे हो और इस पर्सन का भी चेंज नज़र आ रहा है, तो उसी के साथ साथ आपका वेट कर रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स। ऐसा लगता है कि आपको लगने वाला है जाके, और इस पर्सन को भी लगेगा कि ये जो चेंज है ना, ये हमने पहले क्यों नहीं किया। ठीक है, इट फील्स लाइक ये पर्सन बहुत जल्दी एक चॉइस, एक तरीके से खुद से, आपके बिना बोले एक तरीके से खुद से कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने अंदर ना आपको एक बदलाव ला के दिखा दे। आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदर एक ऐसा चेंज ला के दिखा दे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चेंज। ऐसा लगता है कि समथिंग रिलेटेड टू फ्रेग्रेंस, या तो आपने अपना ऑरा बदलने के लिए कोई फ्रेग्रेंस अभी लिया है हाल फिलहाल में, या तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई परफ्यूम या कुछ देना चाहते हैं, या आपने रिसेंटली रिसीव किया है, तो आप उस फ्रेग्रेंस को यूज़ ज़रूर करो। इट फील्स लाइक आपकी ज़िंदगी एक नई खुशबू से भरने वाली है, और एक ऐसी खुशबू या फिर कुछ ऐसा नई चीज़ जो आपने ट्राई नहीं की है पहले, और आप ट्राई करने से डर भी रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, आपको लग रहा है कि नहीं, आप ओल्ड से इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो कि आपको लग रहा है कि नहीं, नई फ्रेग्रेंस ट्राई करने से क्या होगा, ये तो कभी मैंने यूज़ नहीं किया, या तो ये तो मेरा कभी टेस्ट ही नहीं रहा। आपके मन में डाउट आ रहा है, कुछ भी नया चुनने से पहले आपके मन में डाउट आ रहा है। और सेम इस रिलेशनशिप में भी ऐसा लग रहा है कि नया चुनने से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी बार तो हो ही चुका है। ठीक है, और बट अगर इस पर्सन को फिर से मौका दे दिया जाए, ठीक है, इस पर्सन को फिर से मौका दे दिया जाए, तो
ऐसा तो नहीं कहीं कि फिर से वो सारी चीज़ें रिपीट होने लग जाए। आपके मन में डाउट है, इस पर्सन को चांस देते वक्त आपके मन में डाउट है। व्हाट इज़ देयर बिगेस्ट फियर? यहाँ पे आ रहा है जजमेंट का कार्ड, ठीक है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। देखो आपके पर्सन के मन में जो ओवर थिंकिंग चल रही है इस समय, मुझे तो यूं भी लग रहा है कि 2-4 दिन आपके पर्सन ने खूब सोचा गिव अप करने का। ये जो कुछ दिन रहे हैं, मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ, 5 हो गया, 7 हो गया, कुछ दिन ऐसे रहे हैं, ठीक है, 5-6 दफ़ा जहाँ इस पर्सन को लगा होगा कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा और गिव अप कर देते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है ये पर्सन ऑलमोस्ट गिव अप करते करते यहाँ तक आ गया, ठीक है। ऐसा लगता है कि मतलब मन में बना लिया है, मन में ठान लिया एक तरीके से गिव अप करना ही है। कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से जस्ट करते करते रह गए हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से इनको मतलब किसी ने बस एक रोक लिया है। ये वर्स्ट सोच के आगे बढ़ रहे हैं। जजमेंट क्या, इनको बहुत ज़्यादा फियर है। कोई चीज़ करने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले आपके बारे में ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है। ये भी जानता है कि जितने आपने मौके दिए हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत मैसअप किया है। उस मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाया ये पर्सन, उस मौके को जस्टिफाई नहीं कर पाया ये इंसान, ठीक है। क्योंकि ये उन मौक़ों को और ये उन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो ये पर्सन मुझे बहुत ओवर थिंकिंग में लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग में लगने की वजह से आपके पर्सन एक्शन लेने से पहले भी डर रहे हैं। एक्शन लेने से पहले भी इनके मन में बहुत ज़्यादा डर है। एक्शन लेने से भी पहले ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस बात को। एक्शन लेने से पहले भी इनके मन में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, ठीक है। जजमेंट, जहाँ ये इंसान आगे होने वाली चीज़ों को वर्स्ट सोच रहा है, कहीं ना कहीं तैयार होके भी जा रहा है, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी है आपके अप्रोच करने से, आपके पास आने से, कि इतने कम समय में ये आपकी नज़र में कैसे उठे। वहाँ देखो, वहाँ एक आशा की उम्मीद, नई किरण, यहाँ पे कमल का फूल, कीचड़ में भी कमल खिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब इस सिचुएशन में जहाँ ये पर्सन बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका है, ठीक है, कुछ नई शुरुआत होगी, कुछ आगे होगा, वहाँ इस पर्सन को ऐसा लगने वाला है, होने कुछ और वाला है, इनकी सोच से परे, आपकी सोच से परे। इस रिश्ते में आपके पर्सन ने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। ये इनकी साइड की रीडिंग चल रही है, ये क्या महसूस कर रहे हैं इस समय, बहुत चैलेंज फेस किया, लेकिन बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे ट्विस्ट ऑफ इवेंट आ रहा है। सोच के गए हैं वर्स्ट कि ये इतना बुरा होने वाला है, उनकी सोच से परे बुरा होने वाला है, लेकिन जो मिल रहा है उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान है, जो दिख रहा है उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान है। इस पर्सन की हैरानी देख के मैं भी हैरान हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ये भी लगा था कि गई भैंस पानी में, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इनकी सोच से परे यहाँ पे इस रिश्ते में इतना प्यार इनको रिसीव होने वाला है आपकी तरफ से, और आपको इनकी तरफ से इतना ज़्यादा प्यार रिसीव होने वाला है। मतलब जहाँ आप गिव अप कर चुके हो, वहीं से एक नई शुरुआत है, वहाँ से एक नया टर्न ऑफ इवेंट्स है। बहुत हैरानी हो रही है। ये पर्सन अपनी प्रोटेक्शन के लिए, बुरे से बुरा हो जाने के लिए सोच के जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड बिगनिंग इस पर्सन ने नहीं देखी थी, ठीक है, नहीं देखी थी बिल्कुल भी। बहुत अनएक्सपेक्टेड है इस पर्सन के लिए। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। देखो सच बताऊँ, अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, जजमेंट की एनर्जी और ये पर्सन बहुत बुरे के लिए तैयार होके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑनेस्टली कुछ यहाँ पे साइन में बता देती हूँ। वॉन्ड्स के एनर्जी, एयर साइन बहुत ज़्यादा है, एयर साइन, फायर साइन और यहाँ पे वाटर साइन, अर्थ साइन थोड़े से कम है,
ठीक है, पर है ज़रूर। अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है बहुत स्ट्रगल के साथ गए थे आगे आपके साथ, और इन्होंने कभी भी अपनी बातों को जताया नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा ये आगे बढ़ के गए हैं, जितना ज़्यादा ये इंसान आगे जाते जा रहा है और जितने टाइम भी आपसे दूर रहा है ये इंसान, यकीन मानो आपके पर्सन की लाइफ में अगर आपको शक है ना कोई थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली मैं कंफर्म करती हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी रही भी है। ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कभी बहुत ज़्यादा लड़कियों पे ध्यान नहीं दिया है, और अगर फीमेल है तो मेल पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अभी अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, ये जो नो कांटेक्ट चल रहा है ना, उसमें काइंड ऑफ इनके सामने ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ ये बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन को नहीं फेस किया है जहाँ पे इनके सामने इतने सारे ऑप्शंस रहे हैं। मतलब होता है ना, जब अपना इंसान पास में ना हो, अपना प्यार ना हो, पर पीछे से, ये यूनिवर्स की लीला है, मैं तो ऐसा मानती हूँ। पीछे से जब यूनिवर्स को आपको टेस्ट करना होता है ना, तो वो क्या करता है, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस देता है। तो इस पर्सन के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रही है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखो कॉइन्स है, जिस तरीके से अबंडेंस है, लोग ऐसे भी रहे हैं, लड़कियाँ ऐसे भी रही हैं इनकी लाइफ में आई हैं जो बहुत चार्मिंग, जो बहुत उर्वशी मेनका की तरह इनकी ज़िंदगी में इनको अप्रिशिएट करने, इनकी हर बात की तारीफ़ करना, इनको अपने आसपास कंफर्टेबल फील कराना। एक पर्सन को, आपके पर्सन को 1% ये भी लगा है कि मेरे में इतनी खास बातें हैं, पर ये इंसान जब आपसे सेपरेशन में जूझ रहा है, कोई अगर जैसे इमोशनली ड्रेन्ड है, इस इंसान का बहुत मस्तिष्क खराब है, क्योंकि प्यार की जुदाई, अपने इंसान से, अपने लवर से मिल ना पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग की फीलिंग होना, इतनी सारी चीज़ें जब एक इंसान के, एक मनुष्य के दिमाग में चलती है, और फिर उसमें से एक ऐसी चीज़ हो जाना, एक इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाना जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सामने से लोग ऑफ़र कर रहे हैं, आप नए लोगों से मिल रहे हो, तो एक खिंचाव देखने को ज़रूर मिलता है। तो इस पर्सन का भी खिंचाव रहा है, इस पर्सन का भी खिंचाव रहा है, और इनको कहीं ना कहीं ऑप्शंस मिले। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन का सबसे बड़ा फैसला ये रहा है, ये पर्सन कभी भी उन ऑप्शंस में गए नहीं, कभी भी उन चीज़ों को इन्होंने, इनकी आंखें चौंधियाई ज़रूर है, लेकिन उन चीज़ों को इस पर्सन ने ऐसी सिचुएशन में भी बांध के रखा खुद को। ठीक है, उनको समझ नहीं आया है कि क्या सही है क्या है। हाँ, अच्छा ज़रूर लगा है, लेकिन इस पर्सन ने किसी को भी आपके अलावा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दी है। 7 ऑफ कप्स, बहुत कन्फ्यूजन, लेकिन इस पर्सन ने अपना डिसीजन कभी भी चेंज नहीं किया। ठीक है, अपना डिसीजन उन्होंने ज्यों का त्यों रखा, और इसीलिए जजमेंट की एनर्जी से यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। ये सोच के वर्स्ट के लिए गए थे कि वर्स्ट होगा, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितनी भी इनकी मन की दुविधा है, इनकी जो मन की असमंजस है, मतलब यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं आपके पर्सन पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 1 महीने में, पिछले 1 साल में। लेकिन इनकी कन्फ्यूजन अब क्लैरिटी में बदलती हुई दिखाई दे रही है आपको लेके। जहाँ इनको लगा बहुत तनाव होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे अब ये पर्सन बहुत काम एनर्जी में है। ठीक है, अब ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस कर रहा है। जब इन्होंने चीज़ों को लेट गो किया है और अपने फैसले जब से खुद लेने शुरू किए हैं, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी है। इस इंसान के अंदर जो चेंज है ना, वो इनसाइड आ रहा है, अंदर से जो रियलाइजेशन है, जो रिग्रेट है, और जो अबंडेंस एनर्जी में शिफ्ट होना है। यहाँ पे देखो मशरूम्स है,
अनवांटेड है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये अपने आप ही उग रहे हैं, अपने आप नई शुरुआत हो रही है। वर्स्ट के लिए गए थे, लेकिन आपकी तरफ से यहाँ पे इनको मिल रहा है सरेंडर। मैंने कहा ना, दोनों ही एक दूसरे के सामने सरेंडर कर रहे हो, पास्ट की चीज़ों में नहीं उलझ रहे हो, तब यहाँ पे मुझे नई शुरुआत दिखाई दे रही है डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी देखो तो आप भी एग्जॉस्ट हो चुके हो। ये जो खेल है, ठीक है, ये जो खेल है कोर्ट कचहरी में जाना और पुनाने, देखो इंसान, मैं बताती हूँ, इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते ना इंसान इंसाफ के लिए ज़रूर जाता है, लेकिन इंसान चाहे जीते चाहे ना जीते, लेकिन वो जो पूरी जर्नी होती है ना, जब भी आपको केस फाइल करने से लेके जस्टिस मिलने तक, न्याय होने तक, जो जर्नी होती है ना पूरी इतने सालों की, वो इतनी ज़्यादा परेशान लोग हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, कभी कभी लोग अपना जो दुख था ना वो भी भूल जाते हैं। जिस वजह से जो दुख था, जिस टाइम उन्होंने पहली बार वहाँ पे कदम रखा, ठीक है, लीगल मैटर्स में, और अब वो दुख ही भूल जाते हैं, क्योंकि पेन ना नम हो जाता है। और उसी तरीके से अगर केस जीत भी जाओ इतने साल की जद्दोजहद के बाद, जो जीत होती है ना वो एकदम जीत भी नहीं लगती, मतलब वो खुशी भी चली जाती है, क्योंकि कितने साल हो गए उस केस को लड़ते लड़ते, लीगल बैटल्स को लड़ते लड़ते। वही चीज़ है, टाइम, मनी, एनर्जी, इस रिलेशनशिप की भी बात बता रही हूँ, टाइम, मनी, एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस, उस चीज़ को सुलझाने में लगे हुए हो कि जहाँ पे वो गुत्थी और उलझती जा रही है, लेकिन एक बार उसको पूरा काट दो, एक बार काट के देखो उसको पूरी तरीके से, एक नया शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप के, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी है। देख लेते हैं आगे की ओर इस रिश्ते में क्या होने वाला है, आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में क्या शिफ्ट होने वाला है, क्या एनर्जी है, वो देख लेते हैं। अभी तक रीडिंग में बने हुए हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक इस रीडिंग में बने हुए हो, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ज़रूर। What is coming for you? What is coming for you within next 6 months? आप दोनों ही, आपके पर्सन और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए दिख रहे हो। दुनिया में जहाँ कहीं सुकून नहीं होता ना, अगर आप अध्यात्म का रास्ता चुन लो, अगर आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर लो, उससे लड़ो मत, उसको सवाल ना पूछो और उसके फैसले का अगर सम्मान कर लो, तो वहीं से रास्ते निकलते हैं, वहीं चीज़ें ख़त्म होती है और वहीं से रास्ते निकलते हैं। इस रिश्ते में तो यही होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हो ना हो, आपके और आपके पर्सन के अंदर सभी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप देखो यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे काली काली वैक्स भी गिर रही है, मतलब जो ऐसी चीज़ें जो सॉल्व नहीं हो पा रही, आप उस दोनों ही मिलकर आप उन चीज़ों पर अब डिस्कशन नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि अब उन चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हो, जो चीज़ ज्यों हैं वो त्यों हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आप एक दूसरे को क्या उन्हीं कमियों के साथ अपना सकते हो। ठीक है, उन्हीं कमियों के साथ अपना सकते हो, क्योंकि आपको आगे जाके पता चलने वाला है कि इस पर्सन ने ना खुद को कितना ज़्यादा बदला है आपके वास्ते। इस इंसान में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। इनको मैं एक्शन लेते हुए देख रही हूँ, मतलब आपके लिए ये इंसान फ्लेक्सिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। इनको मैं एक्शन लेते हुए देख रही हूँ, इसका मतलब आपके लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं छोटे छोटे चेंजेस करने के लिए तैयार हो रहा है। छोटे छोटे चेंजेस करने के लिए ये पर्सन रेडी है आपके लिए।
कोई इशू नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं ये इनके लिए विश फुलफिलमेंट ही है, एक तरीके से विश ग्रांट ही हो रही है कि ये चाहते हैं कि 1000 आधे आधे अधूरे अधूरे रिश्तों से जुड़ने से अच्छा एक रिश्ता ऐसा हो जो बिल्कुल पक्का हो, जो दिल का हो, जो सच्चा रिश्ता हो, जिसमें ये बंधना चाहते हैं। आपके लिए एक मैसेज और आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है कि आपको नींद भी बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं आ रही है और आपको लगता है कि 2024 यूं ही ख़त्म हो गया और अभी तक जो आपने सोचा था बहुत कुछ आधी ही चीज़ें कंप्लीट हुई है और कभी कभी तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जैसे हो सकता है कोई राइटिंग से कुछ लिखना चाह रहे थे, किताब, या हो सकता है कि कुछ ऑनलाइन बिजनेस आप सेटअप करना चाह रहे थे, या कुछ अमाउंट आप सेव करना चाह रहे थे, या फिर अपने घर वालों के लिए आप कुछ लेना चाह रहे थे। तो आपके मन में आ रहा है कि शायद ये चीज़ हो नहीं पाई है। आपके मन में आ रहा है कि शायद वो चीज़ पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको अभी भी बता दूँ, 2 महीने अभी भी बाकी है पूरे नेक्स्ट 60 डेज़ ना आपकी लाइफ में एक बहुत ही ऐसा शिफ्ट देख रही हूँ। चाहे मतलब आपको ना कोई गोल कंप्लीट करने की इतनी जल्दी है कि इस बार जब आप बैठोगे ना उसको कंप्लीट करने के लिए, चाहे आपके रिश्ते सुधारना हो या खुद के साथ जो रिलेशनशिप है वो ठीक करना हो, तो जब भी आप उसको ठीक करने बैठोगे या शुरू करने बैठोगे, अब आप उसके रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एंगेज्ड रहने वाले हो अपने काम में या अपने गोल्स में, या जो भी आपकी विश है उसको पूरा करने में, कि आप रिज़ल्ट के बारे में भूल जाओगे और आप तब देखना आपका काम ना यूँ बन पड़ेगा। ठीक है, आप तब देखना आपका काम यूँ निकल जाएगा। आप तब देखना चीज़ें आपके लिए होने लगेंगी, चीज़ें आपके लिए पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप आउटसाइड से ज़्यादा इस बार इनसाइड जर्नी पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। हर चीज़ के लिए ब्लेम खुद को करना बंद करो, क्योंकि सिचुएशन कभी कभी चीज़ें सिचुएशनल होती है। सिचुएशन पे डिपेंड करती है कभी कभी चीज़ें। ओ माय गुडनेस, ऐसा लगता है कि आपके और आपके पर्सन में ना कुछ डील होने वाले हैं, कुछ समझौते होने वाले हैं, या कोई किसी को प्रॉमिस लेटर लिखना चाहते हैं, या हो सकता है कि इस बार जो प्रॉमिस है ना वो तोड़े ना, इनकी पूरी कोशिश रहेगी। ऐसा लग रहा है छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे खुशियाँ ला सकती है, छोटे छोटे चेंजेस की यहाँ पे ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अंदर से जान चुके हैं कि अभी अगर वो आपके साथ कुछ भी गलत करते हैं, आप उनको बताओगे नहीं, जताओगे नहीं, लेकिन हाँ आप नाराज़ ज़रूर हो जाओगे इस इंसान से। बिलीव मी, ये पर्सन नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि आप इनका इंटेंशन समझो कि कोई चीज़ ये करते हैं तो क्यों करते हैं। आप रूठ के ना बैठो। आप अगर यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन होगा ना तो चीज़ें यहाँ पे इतनी ख़राब नहीं होंगी, बिकॉज दोनों की तरफ आग बराबर लगी है, दोनों ही सेम रिजल्ट चाहते हैं। कहीं ना कहीं दोनों का इंटेंशन सेम है। उनको आपके साथ रहना है, आपको आपके साथ रहना है, आपको सॉरी उनको आपके साथ रहना है और आपको भी उनके साथ रहना है। तो दोनों की तरफ से जो फीलिंग्स है ना वो एक दूसरे के साथ रहने की है। आप में से कोई भी इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहता। लिखो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, आपके लिए एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होने वाली है जो इस बार अगर आप इस रिलेशनशिप में एक मौका दे रहे हो, क्योंकि लग रहा है कि आप बोल नहीं रहे हो आप दोनों की दोनों, लेकिन कहीं ना कहीं बातें जब सही चलने लगेंगी तो आपको समझ आएगा कि हाँ मौका तो आपने दिया है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है नाउ इज़ द टाइम कि आप रिलेशनशिप में रहो, लेकिन अपने आप को आप हमेशा चुनो। अपने लिए आप कुछ ऐसा करो, मतलब अपने आप को इस रिलेशनशिप में आप नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते हो।
अपने आप को आप पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पीछे नहीं रखना चाहते हो। कुछ भी हो जाए, कोई भी डिसअपॉइंट हो जाए, लेकिन आप चाहते हो कि जो कुछ भी करो आप अपनी प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर रहो। मतलब इस इंसान ने आपको अपनी फैमिली के लिए एक तरीके से सेकंड प्रायोरिटी रखा है। तब आपको बहुत लगा था कि शायद मुझे अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था। तो कमेंट सेक्शन में लिखो सेल्फ लव। सेल्फ लव लिख दो यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप और आपके पर्सन सेम पेज पे आ रहे हो। दोनों की थिंकिंग और वो मैच कर रही है और दोनों के एक्शंस भी अब मैच करने लगेंगे। ओ माय गुडनेस, दिस पर्सन वांट्स टू सरप्राइज यू। पता है, मे बी एंगेजमेंट, मे बी फैमिली। इफ यू डोंट वांट इट, दिस पर्सन वांट्स टू सरप्राइज यू वेरी सून। रीडिंग शुरू हुई थी फैमिली से, मतलब ये पर्सन आपको लेके और बाकी ऑप्शंस को मिलने के बाद इतना ज़्यादा श्योर हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे सामने से इंट्रोड्यूस ना कराए, लेकिन अपने घर पर या किसी के भी साथ जिसके साथ ये कंफर्टेबल है, अपने दिल की बात को शेयर कर सकते हैं, उनको लेकर आएंगे और आपको वो दिखा देंगे कि दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ वो रहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पर्सन जो सवाल कहीं ना कहीं इतने टाइम तक टालते रहे, कहीं ना कहीं इतने टाइम तक वो जिससे बचते रहे, वो खुद उस चीज़ को फेस करना चाह रहे हैं। खुद इंडिपेंडेंट ये बनता हुआ नज़र आ रहा है ये इंसान। अगर इन्होंने बोला है किसी को या आपको दिखा दिया, मतलब ऐसे कर करके छोटे छोटे, अगर मैं आपको कैंडल वैक्स दिखाऊं, किस किस को छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये पर्सन एक बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, लेकिन छोटे छोटे स्टेप से विद टाइम ये पर्सन एक चेंज ला कर रहेंगे। विद टाइम ये पर्सन एक चीज़ बता के ही रहेंगे। ठीक है, विद टाइम दे विल टेल कि कैसे होना है, क्या होना है, कब होना है। ठीक है, ओ माय गुडनेस, दिस पर्सन वांट्स कि आपकी नज़र में वो एक यूनिक इंसान नज़र आए। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी आप इनको बोलते थे कहीं ना कहीं दोनों की भलाई के लिए था। सिंपैथी और यहाँ पे एम्पैथी दिखाई दे रही है, जैसे ये पर्सन आपसे किसी चीज़ की एडवाइस लेने वाले हैं। अच्छा, आपके फ्रेंड्स भी शायद आपको ये बोलते हैं कि यू आर अ ग्रेट एडवाइज़र, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इफ़ इट कम्स टू एडवाइस, आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हो। ऐसा लगता है कि पीपल से यू आर वेरी मैच्योर। अगर ऐसा है तो लिखो एडवाइज़र, लिखो मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत है। कोई भी चीज़ आप बायस हो के नहीं देते, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन आपको मैं देख रही हूँ। एंड ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करने वाले हैं इस चीज़ के लिए कि कभी भी आपने कोई भी चीज़ बहुत गलत डायरेक्शन में नहीं किया है। इफ़ यू से सो, वो ऐसा है। ठीक है, इफ़ यू से सो, ऐसा होके ही रहा है। बहुत बार आपकी जो प्रिडिक्शन है इस पर्सन की लाइफ के लिए सही भी रही है। ठीक है, तो ये पर्सन जो चीज़ जानते थे ना, सही बताऊं, जो चीज़ आपके बारे में ये जानते थे, आपका जो लविंग नेचर, आपकी जो प्योरिटी जानते थे ना, अब उस चीज़ को मानने भी लगे हैं। पहले ये पर्सन जानते थे, हो सकता है ये मानते ना हो, लेकिन अब आपके अंदर और आपके पर्सन के अंदर चेंज ये है कि उस चीज़ को ये मानने भी लगे हैं। तो आपकी तरफ जो देखने का जो नज़रिया है ना इस पर्सन का, वो चेंज हो रहा है। इट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। ठीक है, इट इज़ वेरी फास्ट चेंजिंग फॉर यू। आपके लिए जो चेंज ऑफ इवेंट्स है वो इस पर्सन के अंदर से आ रहा है। आपके पर्सन दे फील लाइक नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम। सही टाइम पे हुआ है सब कुछ। ठीक है, देख लेते हैं कब तक इस पर्सन का जो एक्शन है आपके लिए आता है। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को। आने वाले टाइम में कोई टॉपिक है
जिस पर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो रीडिंग, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। कब तक ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। पहला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गुडनेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल की एनर्जी। देखो मैं आपको एक साफ बात बताऊं, ये जो चीज़ है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली इन दिस रीडिंग। सच बात बताऊं, ये जो एनर्जी है ना, ये फूल की एनर्जी है। आप ध्यान से देखो, दिस पर्सन इज़ अ लीडर। हर चीज़ में ना अगर आप बोलोगे ना, ये पर्सन आपको एक्स्ट्रा ही पाएगा। मीन्स करना ये पर्सन बहुत चाहता है, लेकिन जो पास्ट की वजह से, जो एक्शन की वजह से, जो सिचुएशन की वजह से ये पर्सन डर रहा है ना, सिर्फ वही चीज़ इनको रोकती है। ठीक है, बाकी अगर इनको कोई भी अगर ऐसा लगे कोई और बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो ये रुके भी ना। ठीक है, और ये पर्सन ऐसे फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में है कि अगर ये अपने पे आ जाए ना, ये पर्सन, द रीज़न आप उनसे ना एक्शन इसलिए एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये कर सकते हैं, अपने से एक्शन लेने की इनमें हिम्मत है, ये कर सकते हैं। लेकिन डर इस बात का है, या फिर आपको गुस्सा या अनबन इस बात की है कि ये करते नहीं हैं, अपने लिए नहीं करते। लेकिन ये पर्सन, द फूल की एनर्जी, मतलब एनी टाइम दे कैन स्टेप इनटू देयर एनर्जी। और इतने फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं ये कि इनको ना कभी पड़ी नहीं होती कि जैसे दूसरों की मदद करनी होती है इनको, खुद के नुकसान के बारे में ये इंसान नहीं सोचता। वैसे इस पर्सन को पड़ी भी नहीं है कि कोई क्या बोलेगा, किसका क्या नुकसान। अगर इनका मन है ना आपके पास आना है, देखो ये अपनी हर चीज़ हथेली पे रख के चलते हैं। जब भी वेन एवर दे फील लाइक, जब भी उनका मन हुआ ना, ये आपके पास तुरंत आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। तो आपके लिए एक, मैं सच बताऊँ, मेरी तरफ से मैसेज है, फ़ोन अपने पास रखना। जब भी घंटे बजेगी ना, आप ये सोच लेना इस पर्सन ने आपको याद किया है। आप ये सोच लेना कि ये पर्सन बिना किसी फियर ऑफ जजमेंट के आपके पास आ रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि मेरा प्यार है और मुझे बात करनी है। वर्स्ट भी सोच रहा होगा ये इंसान कि बुरा हो जाएगा, तो भी ये इंसान अपनी तरफ से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर पता है कि एक बार ये चुप्पी तोड़ देंगे ना, ये आपको खुद से अगर आके अप्रोच कर लेंगे ना, तो आपका गुस्सा वहीं का वहीं शांत हो जाएगा। आप भी ये चाहते हो ना ये आपको कांटेक्ट करे, यू वांट देयर लव, राइट? आप उनके एफर्ट्स चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखो एफर्ट्स, जल्दी जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में एफर्ट्स। तो ये पर्सन भी जानते हैं आपकी दिल की बात को, ये पर्सन भी जानते हैं कि इनका जो केयर फ्री नेचर है, बाउंड्रीज़ ना होना, मतलब लव विदाउट बाउंड्रीज़, अनकंडीशनल लव, पर दूसरों पे जो ये रिलाय करते हैं आपको वही नहीं पसंद। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत मनमौजी है, बहुत मर्जी है, अपनी मर्जी का करता है ये पर्सन। ठीक है, लेकिन उस एनर्जी में आते ही तब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक तरीके से बहुत ठहराव भरा लव है। हड़बड़ी में आ रहे हैं, लेकिन अपने एक्शन को लेके इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, अपने एक्शन को लेके ये कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगर देखा जाए ना, आपके साथ जो इनका फ्यूचर हो सकता है उसको लेके ये पर्सन डे ड्रीमिंग ज़रूर करते हैं। इनको ऐसा लगता है एक ही इंसान मुझे मिला और इनको कभी नहीं पता था कि किसी के लिए ये इतना सीरियस हो जाएंगे, किसी के लिए इतना डीपली फील करने लगेंगे कि इतने मुश्किलों के बाद भी। मैं सच बताऊँ, इनको अपने प्यार पे बिल्कुल भी ऐसा लगता है ये इंसान बहुत हैरान हो रहा है इस सिचुएशन को देख के। ये जो इंसान है ना, अपनी एफ़र्ट्स को देख के, अपने अंदर जो ज़ील है, हिम्मत है, उसको देख के बहुत परेशान हो रहा है और हैरान हो रहा है, इस वजह से कि इतना तो सोचा भी नहीं था कभी भी कि किसी के लिए करेंगे। इतना तो ये खुद को भी नहीं जानते थे, क्योंकि इनका थोड़ा पेशेंस कम है इन चीज़ों को लेकर कि बार बार पार्टनर रूठ रही है या रूठ रहा है, ये इतनी बार मनाने जाएंगे और इनको खुद हैरानी हो रही है। मैं आपको बता रही हूँ, शर्मा नहीं रहे हैं कि किसी इंसान पे इतना ज़्यादा ये स्टिक कर जाएंगे। ये चीज़ इन्होंने नहीं सोची थी।
विद यू ये खुद सोच रहे हैं कि लाइफ इनकी कितनी सीधी थी, कितनी सिंपल थी। विद यू लाइफ कितनी कलरफुल हो गई, जैसे अपने ही पेंटिकल्स, खुद कोई चीज़ कमाई हुई और खुद रखी हुई खुद के पास है, और खुद को ही भरोसा नहीं हो रहा है मैंने ऐसा कर दिया, अरे मैंने इतना बदल लिया खुद को, अरे मेरे पास सच में ये इंसान है। तो अपने आसपास की चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके साथ जो इनकी इक्वेशन है, आपके साथ जो इनकी केमिस्ट्री है, उसको ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपना जो अनबिलीवेबल फीलिंग है ना, उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। रियलिटी जो है ना अभी वाली, कि आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, दे वॉन्ट यू बैक, दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, दिस इज़ द रियलिटी। और उस रियलिटी को ये पर्सन चाहते हैं कि ये साकार करे, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम। आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बिल्कुल अकड़ू, बिल्कुल रिजिड है। इन्होंने सोच लिया है। 5555 किसको दिखा कमेंट्स में, जल्दी बताना। ठीक है, वीडियो में मुझे दिख गया 5555। किस किस को इसका मीनिंग पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मैं हार्ट आपको ज़रूर दूंगी, एक लाइक ज़रूर करूँगी कमेंट में। किस किस को इसका मीनिंग पता है लिखना ज़रूर। 5555 नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, बिल्कुल तैयार है आपके पास आने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए, आपको ऑफ़र देने के लिए। इनफैक्ट ये एक ऐसा पर्सन है ना, ये सोचता है कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी, तो क्यों ना शुरुआत यही करें। दे आर नॉट हेजिटेटिंग, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत ये पर्सन करना चाहता है। तो ऐसा लगता है कि पहले आप नहीं, पहले ये आपके घर आ सकते हैं, पहले ये अप्रोच कर सकते हैं, कांटेक्ट आपको ये कर सकते हैं पहले, नो कांटेक्ट ये तोड़ेंगे पहले। ठीक है, दुनिया की नज़रों से हट के, मतलब ये जो इंसान है ना, ये अपने एक्शंस को कभी अनाउंस नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे अपने एक्शंस को अनाउंस, लेकिन बस कर देंगे और फिर देखेंगे कि इनके एक्शन का अंजाम क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये साइड में नहीं देख रहे हैं, साइड में नहीं देख रहे, बस आगे की तरफ देख रहे हैं। साइड में मतलब कौन रोक रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या हुआ पास्ट में। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट एंड द वर्स्ट। अब मुझे समझ आ रहा है, ये जो शील्ड है ना, इसका मतलब है कोई इन पे हमला भी कर सकता है, आप उनको कुछ भी कह सकते हो, आप ना कह सकते हो, आप रिजेक्ट कर सकते हो। हमला हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है, आप 10 बातें उनको सुना सकते हो, है ना, बट स्टिल दे आर रेडी। दे वॉन्ट टू मूव अहेड एंड ट्राई, वन ट्राई करना है। क्योंकि अभी जो ब्लेसिंग्स है, ये जो पर्सन है, पता है क्या सोच रहे हैं इस समय, द फूल की एनर्जी। ये जो फूल की एनर्जी है, ये क्या सोच के सिर ऊपर रख के आगे बढ़ रहा है ये इंसान। ये इसलिए कि एक टाइम पे ऐसा था जब आपसे बात करना इम्पॉसिबल लग रहा था। एक टाइम ऐसा था कि आपसे बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी। एक मौका था जहाँ पे, एक टाइम था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद हो ही ना पाए कभी बात, है ना, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद कभी भी ना हो पाएगी, शायद अब तो मिलना भी नहीं होगा, शायद अब तो बातचीत भी नहीं हो पाएगी, है ना, शायद अब तो, मतलब बहुत नर्वसनेस से गुज़र रहे थे ये इंसान। पर जब ये उस इंसान से मिल लिए, बात कर लिए, उसको अंदर से जान लिया, और उस इंसान को जानने के बाद पता चला कि उसके लिए इतना ज़्यादा श्योर है। चीज़ें होती है, कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, पर आपके पर्सन का मन है कि इस स्टोरी को एटलीस्ट ये पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, इस स्टोरी को ये अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। जो लोग इनको छोड़ के गए वो शायद इनके लिए बने नहीं थे, बट इस स्टोरी का पता है क्या रियलिटी है, आपके पर्सन का जो खुद से जो मन है ना, वो ये बता रहा है कि वो इस स्टोरी को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, आपके पर्सन खुद इस स्टोरी को कंप्लीट करना चाहते हैं। इस स्टोरी को चाहे कितने भी ऑड सिचुएशंस हो, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एनर्जी लगाना, या यहाँ पे अपने पास्ट पर्सन को वापस लाना, या यहाँ पे अपने पास्ट पर्सन को अपने साथ फ्यूचर में लेके जाना, वो ये चाहते हैं। और वो जानते हैं कि ये एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी, बिकॉज उनको श्योर है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बस प्यार है।
ये फीलिंग, जैसे मैंने कहा ना, हैरान हो रहे हैं खुद को देख के कि सच में किसी के साथ इतना आगे जाना चाहते हैं कि उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है ना यहाँ पे बिफोर दिस मंथ एंड्स, और ये जो न्यू मून का जो साइकिल है ना, आपके लिए लिटरली न्यू चेंजेस लेके आए हैं। बिकॉज आप चाहते थे यहाँ पे पैशनेट लव, और यहाँ पे आपको मिल रहा है एक पैशनेट लवर। ठीक है, हेयर यू आर गेटिंग अ पैशनेट लवर। हेयर यहाँ पे अगर आपकी पूरी स्टोरी में देखो ना, यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी से दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ द लव स्टोरी जो आपने मैनिफेस्ट किया। मतलब यहाँ पे दिस लव इज़ नॉट ईजी, इट इज़ डिफ़िकल्ट। सच बताऊँ तो ये प्यार बहुत डिफ़िकल्ट है, ये इश्क नहीं आसान जनाब। बस इतना समझ लीजिएगा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये इश्क नहीं आसान, लेकिन ये इश्क लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन ये इश्क पूरा होना चाहता है। लेकिन ये जो आपका जो इश्क है, ये जो आपका प्यार है, जो आपकी पार्टनरशिप और बॉन्डिंग है, वो हमेशा के लिए फॉरएवर है, एवर है। ठीक है, वेट फॉर देयर एक्शन बिकॉज दे आर डेस्परेटली वेटिंग टू कम टू यू। अपने पास्ट को भुला के अपनी, ये जर्नी आसान नहीं होने वाली, लेकिन ये जर्नी जो है ना, ये वर्थ इट होने वाली है। क्योंकि इस प्यार को क्या नाम दूँ, सच बताऊँ तो ये एक इम्परफेक्ट लव है जो आपको चाहिए नहीं था बिल्कुल भी। सच बताऊँ तो आपको बार बार आएगा कि मैम मैं इसको कैसे माफ़ कर दूँ, मेरे को इसके साथ रहना नहीं है, पर इतना सब कुछ हो गया। दिस इज़ इम्परफेक्ट लव, लेकिन दिस इज़ लव। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई एम अट्रैक्टिंग द लव ऑफ माई लाइफ। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। फीडबैक ज़रूर दे के जाना। हरे कृष्ण।